हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पारा मेडिकल के 3 ऐसे कोर्सेज के बारे में जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें आप चाहो तो अपना करियर बना सकते हो, और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि पारा मेडिकल करना है तो एक बार आप इन तीनों कोर्सेज के बारे में देखिए और विचार कीजिए। मैं बात करूंगा आज बीएमएलटी, बीपीटी, बीआरआईटी के बारे में। क्या है ये कोर्स, कौन बच्चे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसकी सीमाएं हैं, हर एक मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि पारा मेडिकल क्या होता है। पारा मेडिकल एक ऐसा कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप डॉक्टर्स के सबसे नजदीकी पोस्ट पे होते हो, यानी कि कहने का तात्पर्य है असिस्टेंट के रूप में काम करते हो। या डॉक्टर, अगर आप जाते हो हॉस्पिटल, वहां जाकर के देखते होगे कि डॉक्टर के अब्सेंस में जो वहां लीड करते हैं, जो लीडिंग टीम होती है, वो बेसिकली पारा मेडिकल की लीडिंग टीम ही होती है। इसमें हर एक लेवल का ब्रांच होता है, हर एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करते हो, जिसमें से 3 आज हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या बीएमएलटी, बीपीटी और बीआरआईटी करने के लिए नीट देना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में नीट ने ये परिवर्तन किया है कि बहुत सारे हेल्थ केयर के ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करने के लिए आप जिस वर्ष भी इंट्रेंस एग्जाम दोगे आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, पारा मेडिकल करने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है, या सिंपल कहिए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो ये होता है कि आप में से अधिकतर बच्चे को सबसे पहले तो 12th का एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर बिहार लेवल पे छोड़ दूं तो, क्योंकि बिहार लेवल पे एंट्रेंस ये इंटरमीडिएट लेवल पे भी होता है और 10th लेवल पे भी होता है। तो उसके अलावा पारा मेडिकल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपका 12th जो है वो क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका साइंस होना चाहिए, और साइंस में साथ में आप कौन कौन से सब्जेक्ट से करोगे, तो फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे और मैथ करोगे। पारा मेडिकल के कुछ ऐसे कोर्सेज, उसके लिए आपके पास अगर एडिशनल बायो है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो उसके अलावा आप अदर कोर्सेज में एनरोल्ड हो सकते हो। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहला कोर्स के बारे में, और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सबसे पहला कोर्स है वो है बीएमएलटी के बारे में। क्या है बीएमएलटी? तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये आपका जो है ये बैचलर डिग्री कोर्सेज होता है। कितने साल का है, अब इसको एक बार अच्छे से समझिए। कोर्स ओवरव्यू अगर इसको मैं दूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है लैबोरेटरी टेस्टिंग में और मेडिकल डायग्नोस्टिक में। ये 2 ऐसे पॉइंट है जिसमें आपको जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना है बीएमएलटी अगर आप करने का सोचते हो तो। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या आपको बात कर रहा हूं, लैबोरेटरी टेस्टिंग में तो क्या क्या करना पड़ता है, तो जैसे ब्लड, यूरिन, टिश्यू, ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें जो है आपको इसमें स्पेशलिस्ट बनना होगा। इस फील्ड में आपको जो है आगे पढ़ाई करनी होगी। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 साल का होता है, लगभग 3 साल का होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पारा मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 12th में आपने मैथ लिया था या फिर आपने जो है वो बायो लिया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड की बात हो रही है, यूरिन की बात हो रही है, टिश्यूज की बात हो रही है, बॉडी फ्लूइड्स की बात हो रही है। तो इन सारी चीजों का जो चर्चा है ये बायो का एक पार्ट है। तो इसलिए आपका जो बेसिक है यानी कि 12th है उसमें आपका मैंडेटरी होना चाहिए कि पीसीबी आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है बीएमएलटी कर पाओगे। अदरवाइज आप बीएमएलटी मैथ से नहीं कर सकते हो। साथ में 12th में आपका जो एग्रीग्रेट मार्क्स है यानी कि कुल अंक है वो 45 से 50% के मध्य आना चाहिए। इसका करियर ऑप्शन अगर देखा जाए तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, पैथोलॉजी असिस्टेंट्स जैसे जो पोस्ट हैं ये आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटी। और सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी देखो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, कहीं भी आप पढ़ लो, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ते जाएगी। डिपेंड करता है कि सामने वाला जो इंसान है वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, जिस फंक्शनल बॉडी के लिए वो काम कर रहा है, सैलरी उस बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 15,000 से लेकर के 40,000 प्लस जो है एज पर योर एक्सपीरियंस पर मंथ इसका जा सकता है। साथ में ही फ्यूचर स्कोप क्या है, तो एमएससी, एमएमएलटी यानी कि बैचलर कर लिया आपने,
उसके बाद आप मास्टर्स करोगे। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है, और अपना चाहो तो आप लैब खोल करके ये सारा चीज़ें जो है अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा है उससे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखोगे तो बहुत सारे लैब्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट आप समझ लो मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे अक्सर। दूसरा जो आपके सामने निकल करके आता है वो आता है बीपीटी। बीपीटी क्या है? तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स में से एक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गौर से देखो कि क्या क्या होता है। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है? तो बीपीटी फोकस ऑन फिजिकल रिहेबिलिटेशंस एंड थेरेपी यूजिंग एक्सरसाइज एंड मैनुअल टेक्निक्स विदाउट ए मेडिसिन। सिंपल शब्दों में समझो, आपने देखा होगा कि अक्सर कभी कभी कोई मरीज जो है वो बीमार हो जाता है, उसको किसी चीज़ों की दिक्कत होती है, यानी कि अगर उसकी बॉडी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अक्सर ये जो समस्या है मरीजों के साथ उनके उम्र के बढ़ने के दौरान आता है। कभी आपने सुना होगा जोड़ों का दर्द दे रहा है, कभी सुना होगा कमर में दर्द आ रहा है, कभी सुना होगा बैक पेन कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के दौरान वो नहीं चाहते कि मेडिसिन के थ्रू जो है हम सही करें, वो चाहते हैं कि एक्सरसाइज के थ्रू हो जाए सही। कोई ऐसा ये मेडिकल साइंस में जो है सिस्टम हो जिसके थ्रू जो है हम एक्सरसाइज करके हम अपने आप को जो है एक लिमिटेशन में रखते हुए इसका इलाज करा ले। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसका ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 4.5 ईयर्स के लगभग इसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपका इसमें इंटर्नशिप जो है इस साल के अंतर्गत जो है इंक्लूड होता है। आफ्टर ऑल इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th होना चाहिए पीसीबी से, मिनिमम 50% जो है एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। हालांकि ये 50% जो है ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, चाहे अगर आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो ये जो है धीरे धीरे ऊपर नीचे डिफर करता है। ठीक है, करियर ऑप्शंस की बात करें तो करियर ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे देख लो जो मोस्टली इसमें फ्यूचर है। मैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट यहाँ पे जो मोस्टली फ्यूचर्स आप देखोगे ये स्पोर्ट्स सेक्टर में देख सकते हो। यानी कि अगर आप बीपीटी करते हो तो यहाँ पे आपकी डिमांड कहाँ पे होगी? स्पोर्ट्स में होगी। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में क्यों होगी? इसके पीछे का रीज़न आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपको पता है कि खिलाड़ियों को खेलने के दौरान जो है कभी कभी मोच आ जाता है, चोट लग जाता है, तो वहाँ पर उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। और फिजियोथेरेपी की अगर ज़रूरत है तो वो कौन देगा? तो जो इसका जानकार होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स सेक्टर्स में है रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद आप चाहो तो अपना थेरेपी सेंटर खोल सकते हो। थेरेपी सेंटर खोल करके आप जो है अपना सर्विस दे सकते हो, तो वहाँ भी आपकी डिमांड होगी। आने वाले समय में योगा हो गया, थेरेपी हो गया, तो अब इस तरीके का डिमांड जो है सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो एक तरीके से अगर आपका मार्केट में नाम बन जाता है तो आप अपना जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी सैलरी आपका 20,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ जाती है। लेकिन यहां पे आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि ये जो है ना आपके नाम के ऊपर अर्निंग डिपेंड करता है। यानी कि आप अगर बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका नाम है, कोई अच्छा क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, तब आप धीरे धीरे जो है इसका ग्रोथ बढ़ेगा। बट एक चीज और है कि अगर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अच्छा आप सर्विस दे रहे हैं, आपके सर्विस से जो पेशेंट है वो सही हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो बोलचाल के लैंग्वेज में हम कहीं बाहर गए, हम बोले अच्छा वो जो XYZ इंसान है बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, आप जाओ उससे इलाज कराओ। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इस फील्ड का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी सैलरी बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। आप चाहो तो ओन क्लिनिक कर सकते हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल करके आती है। एंड द लास्ट वन इज BRIT। क्या है? तो बैचलर ऑफ रेडिएशंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका सिंपल सा फंडा है, देखो क्या है। तो इसका सबसे ज्यादा जो फोकस पॉइंट होता है ये होता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी सच एज एक्सरे में, CT स्कैन में और MRI में। जैसा कि ये तीनों टर्म आप यहां पे देख रहे हो, ये तीनों टर्म
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिकल फील्ड के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी भी किसी को चोट लगता है, हड्डी टूटता है या फिर कुछ भी सीटी स्कैन करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले बिना इसके कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगा, और रिपोर्ट नहीं निकलेगा तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करा पाएगा। तो ये मैंडेटरी होता है, और आने वाले समय में जैसे जैसे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन चीज़ों की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल होता है, इसमें आपका इंटर्नशिप शामिल होता है। एलिजिबिलिटी में अगर आप देखा जाए तो 12th में पीसीबी होना चाहिए। करियर की बात करें तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, सीटीआर और एमआरआई जैसे जो ऑपरेशंस हैं ये आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ में ही अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो 20 से लेकर के 50,000 पर मंथ यहाँ देखने को मिलता है। और फ्यूचर स्कोप इसमें जो है आप आगे चल करके अपना एक प्रॉपर सेंटर खोल सकते हैं जिसका डिमांड भी आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ये कुल आपका 3 कोर्सेज है पैरामेडिकल का जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, बीएमएलटी, बीपीटी और बीआरआईटी। अब सवाल यहाँ पे ये निकल करके आता है क्या नीट से इसमें एंट्रेंस होने की संभावना है? तो इसका आंसर ये है, सिंपल शब्दों में समझिए कि नीट ने बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये मैंडेटरी इसलिए किया है कि आपकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, आपकी शिक्षा जो सीखने की प्रणाली है, वो सब चीज़ें जो है ना उसमें काफ़ी अच्छा उसमें क्वालिटी आउटपुट निकले। वो नहीं चाहता कि कहीं कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसके अंदर उतना नॉलेज ना हो और वो मेडिकल सेक्टर में इंटर करे जिससे मेडिकल सेक्टर की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। बस इसी वजह से जो है नीट कुछ ऐसे एग्जाम को लेकर के जो है ये शामिल कर रखा है कि अगर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसको आपको शामिल करना होगा। फिलहाल के लिए अगर आप चाहे बीएमएलटी, बीपीटी या बीआरआईटी किसी राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट की आवश्यकता है। आप में से बहुत बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी के सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे जुड़िए ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो सभी आपको सही समय पर मिलते रहे। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।